नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। तीज पर्व पर भयहरण नाथ धाम में हुई भीड़। हजारों निर्जला व्रती महिलाओं ने किया पूजन। आस्था का दिखा अद्भुत नजारा। प्रसिद्ध पांडवकालीन भयहरण नाथ धाम में परंपरागत तीज पर्व में भारी भीड़ हुई। समीपवर्ती प्रयागराज और प्रतापगढ़ के क्षेत्र ग्रामों की हजारों निर्जला व्रती महिलाओं ने पूजन अर्चन किया। दोपहर के बाद चारों दिशाओं से रंग बिरंगे परिधानों से परिपूर्ण महिलाओं का हुजूम धाम परिसर को तेज उत्सवमय कर दिया। महासचिव समाज शेखर ने बताया कि मुख्य पुजारी भोलानाथ तिवारी व कार्यालय प्रभारी नीरज मिश्र की देखरेख में सभी पुजारियों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने बताया कि देर शाम तक हजारों महिलाओं का सपरिवार आवागमन होता रहा। अध्यक्ष आचार्य राजकुमार शुक्ल, उपाध्यक्ष प्रशासन बबन सिंह ने पर्यवेक्षण करके सभी व्यवस्थाओं में सहयोग किया। वहीं संरक्षक लालता प्रसाद मिश्र व देवी प्रसाद मिश्र ने सभी का मार्गदर्शन किया। सहायक पुजारी रामू तिवारी, बिच्छू महाराज, धोनू सिंह, चंदन तिवारी, धनपतिया देवी, अंजिना तिवारी, विवेक सिंह, धर्मेंद्र पटेल आदि ने भूमिका निभाई। नगर पंचायत के स्वच्छता ग्रहियों ने स्वच्छता नायक राजकुमार के नेतृत्व में सहयोग किया। पुलिस की सुव्यवस्था चौकी प्रभारी गणेश पटेल के संयोजन में हुई। हमें देखने को मिली है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्पण। मैं अमित शर्मा भी मौजूद हैं आपके साथ। हम पहुंचे बाबा भैरवनाथ धाम पर। आज तीज का एक पावन पर्व है और तीज के पावन पर्व पर नीराजली व्रत हजारों महिलाओं बाबा भैरवनाथ धाम के दर्शन कर चुकी है अभी तक। और ये दर्शन करने के बाद यहाँ पे पूजा अर्चना बाबा भैरवनाथ धाम की जा रही है और अपने लंबे सुहा की कामना भी कर रही है यहाँ पर। और इस बाबा भैरवनाथ धाम पर लगभग हर वर्ष इसी तरीके से दसियों हजार महिलाओं की यहाँ पे भीड़ उमड़ती है बाबा भैरवनाथ धाम पर इस पूजा के लिए, इस तीज व्रत के लिए। और लगातार भक्तों का जो तांता है वो लगातार इस तरीके से यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे शाम ढल रही है उसी तरीके से यहाँ पे बाबा भैरवनाथ धाम पर जो है तीज का जो पावन पर्व है उस पावन पर्व पर जो है भीड़ों का उमड़ना एक जायज है। यहाँ पे पुलिस की भी व्यवस्था जो है चौक चौबंद है। यहाँ पे कटा चौकी इंचार्ज महोदय भी मौजूद हैं, अपने पूरे दल बल के साथ मौजूद है यहाँ पर। और तीज का जो व्रत है अपने पति के लंबी उम्र की कामना भी के लिए महिलाएं रखती हैं तीज का व्रत। और यहाँ पे कुछ जो महिलाएं हैं उनसे भी बात करेंगे, मंदिर के अंदर भी जाएंगे, वहां का भी आपको दृश्य दिखाएंगे। मंदिर के अंदर का जो दृश्य है वो पावन पर एकदम भव्य है, वहां की भी दर्शन आपको हम करवाएंगे। किस तरीके से यहाँ पे जो है हर तरीके से भीड़ को जो उमड़ना है, दसियों हजार महिलाओं की जो भीड़ है वो यहाँ पे उमड़ती नजर आ रही है। हर तरीके से यहाँ पे महिला अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए यहाँ पर दर्शन करती है और पूजा अर्चना कर रही है, दीप जला रही है, भगवान को प्रसाद चला रही है कि हमारे किसी तरीके से हमारे सुहा की जो लंबी उम्र है उसको बाबा भैरवनाथ धाम ने बढ़ाया। यहाँ पे भोले बाबा जो है बैठे हुए साथ प्रसिद्ध पांडवकालीन जो बाबा भैरवनाथ धाम का जो प्रसिद्ध पांडवकालीन है वहाँ पे हर तरीके से स्थापना की गई है। यहाँ पे 5 पांडवों का जो स्थापना उन्होंने स्थापना की है। आइए हम आपको अंदर की सीन दिखाते हैं किस तरीके से यहाँ की जो महिलाएं हैं वो उमड़ी हुई है बाबा भैरवनाथ धाम के दर्शन के लिए। इस तरीके से आप देखते हैं बाबा भैरवनाथ धाम पर लगभग यहाँ पे दसियों हजार महिलाओं का दर्शन हो चुका है, लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस तरीके से महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए बाबा भैरवनाथ धाम पर उपस्थित हुई हैं। और सुबह से दोपहर से लेकर अभी तक लगभग दसियों हजार महिलाओं का जो है दर्शन है वो यहाँ पे हो चुका है। अपने पति की लंबी उम्र के लिए यहाँ पे पूजा अर्चना दीप बाबा भैरवनाथ धाम पर जला रही है। और अंदर की भी सीन दिखाएंगे आपको। यहाँ के बाबा भैरवनाथ धाम के प्रसिद्ध पांडवकालीन मंदिर का नाम से स्थापित है। हर वर्ष इसी तरीके से यहाँ तीज के व्रत में इस तरीके से महिलाएं यहाँ पे पूजा करती हैं। और दसियों हजार महिलाओं का जो तांता है यहाँ पे सुबह से लगा हुआ है बाबा भैरवनाथ धाम के दर्शन के लिए। और आपको अंदर की भी सीन दिखाएंगे हम किस तरीके से यहाँ पे दर्शन जो है बाबा भैरवनाथ धाम के हो रहे हैं। यहाँ पे पति की लंबी उम्र की कामना करी है। सुबह से जो महिलाएं हैं निर्जला व्रत इस व्रत में रखती हैं, बगैर पानी पिए बगैर दाना खाए अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। बाबा भैरवनाथ धाम के आज एक तीज व्रत है जिसमें महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए कामना कर रही हैं। वो मंदिर की जो अंदर के जो सीन है हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पे महिलाएं पूजा कर रही है। बाबा भैरवनाथ धाम के दर्शन के बाद महिलाएं जो यहाँ पे है अपना प्रसाद और दर्शन का जो एक चलाया जा रहा है, यहाँ पे दर्शन कर रही है महिलाएं, पूजा अर्चना कर रही है, अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही है। और हर तरीके से हर वर्ष इसी तरीके से बाबा भैरवनाथ धाम पर लगभग दसियों हजार महिलाओं की जो भीड़ है वो उमड़ती
नजर आती है बाबा भैरवनाथ धाम पर अपने पति की लंबी उम्र की कामना करने के लिए बाबा भैरवनाथ धाम पर भीड़ जन सैलाब उमड़ता नजर आ रहा है। आइए हम आपको दर्शन कराते हैं बाबा भैरवनाथ धाम के अंदर के दर्शन, अंदर की जो शिवलिंग है जिस पर महिलाएं अपने पूजा अर्चना कर रही है, किस तरीके से महिलाएं अपने पति लंबी उम्र की कामना करने के लिए यहाँ पे पूजा अर्चना कर रही है। हम कुछ महिलाओं से अभी बात करेंगे कि यह जो तीज व्रत है किस लिए रखा जाता है, किस वजह से रखा जाता है। आपका नाम क्या, किस लिए यहाँ पे आप पूजा अर्चना के लिए आए? तीज व्रत किस लिए रखा जाता है? लंबी पति के लिए। क्या यहाँ पे व्रत जो है निर्जला रहता है या कि कुछ खाना पीना कैसा? निर्जला। अब आप हम बता दें कि ये जो व्रत है वो पूजा सुबह से लेकर शाम तक निर्जला व्रत रखा जाता है। और अंदर की जो सीन है हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से बाबा भैरवनाथ धाम के जो पूजा अर्चना है वो महिलाएं यहाँ पे कर रही हैं। और लगभग दोपहर से लगभग 10,000 महिलाओं की जो भीड़ है वो इस तरीके से हर वर्ष बाबा भैरवनाथ धाम और ये जो मंदिर का जो पद है पूर्णतः खोल दिया गया है। जो महिलाएं हैं बाबा भैरवनाथ धाम के जो दर्शन के लिए आई हैं उनको कोई भी किस तरीके की असुविधा ना हो, इसलिए बाबा का जो पूरा पट है, मंदिर का जो प्रांगण है वो पूरा खोल दिया गया है। और यहाँ पे कल लगभग 10,000 भीड़ का जो देसी घी का भंडारा था उसको भी बाबा भैरवनाथ धाम संपूर्ण तरीके से पूर्ण करा है। हर तरीके से बाबा भैरवनाथ धाम यहाँ के जो महिलाएं उनको आशीर्वाद देते नजर आ रहे हैं। बाबा की जो शिवलिंग है उस पर जो है पूजा अर्चना हो रही है। और हम आपको यहाँ के जो मुख्य पुजारी है भोलानाथ जी, हम उनसे भी बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पे बाबा भैरवनाथ धाम पर जो महिलाएं हैं उनकी जो सुविधाएं हैं उनको किस तरीके से बाबा भैरवनाथ धाम प्रदान करते हैं। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे पूजा अर्चना के बाद यहाँ पे महिलाएं जो है अंदर इतनी भीड़ उमड़ी हुई है कि वहाँ पे बराबर बाबा भैरवनाथ धाम के पूजा अर्चना के लिए समय नहीं मिल पा रही है। इतनी भीड़ है, लगभग 10,000 महिलाओं की भीड़ जो है वो उमड़ी है अभी शाम के समय बाबा भैरवनाथ धाम पे। यहाँ पे महिलाएं बाहर से अंदर से दर्शन करने के बाद बाहर महिलाओं जो है यहाँ पे पूजा अर्चना अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही है। मंदिर के जो बाहर है प्रसिद्ध पांडवकालीन प्राचीन मंदिर बाबा भैरवनाथ धाम की जो मंदिर है उस मंदिर पर यहाँ पे दीप जला रहे हैं, यहाँ पे नारियल का जो फोड़ना है वो कर रही है। यहाँ पे अपना पूजा अर्चना बाबा भैरवनाथ धाम के जो दर्शन के उपरांत यहाँ पर जो पूजा अर्चना है अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर रही है। यहाँ पे कुछ महिलाओं से बात करेंगे कि किस तरीके की ये पूजा अर्चना है, तीज का व्रत क्यों रखा जाता है, किस लिए यहाँ पे रखा जाता है, अपने पति की लंबी उम्र की कामना जो है वो किस तरीके से कर रही है, क्या उनके मन में आशा है, क्या बाबा भैरवनाथ धाम के से उनकी आस जो है वो किस तरीके से। आपका नाम क्या है? सोनी। क्या पूजा करने आई यहाँ पे? हाँ। क्या किस तरीके का जो व्रत है, किस तरीके से आप व्रत कर रही हैं, किस लिए बाबा भैरवनाथ धाम पे दर्शन के लिए आई? अपने पति के लंबी उम्र के लिए। बस इतना ही? और यहाँ पे जो अंदर की जो भीड़ है कितनी लगभग भीड़ होगी? अरे लगभग 500-700 आदमी हैं, 1000 के ऊपर। 1000 के ऊपर है। और यहाँ पे जो अंदर का जो दर्शन है प्रांगण है, दर्शन के बाद आप यहाँ पे किस लिए यहाँ पे बैठी है, कि क्या वजह है, किस लिए यहाँ पे दीप प्रज्वलन हो रहा है? शंकर भगवान पार्वती से वरदान मांग रहे हैं हमारे पति अमर रहे। हम उनसे बात करेंगे कि बाबा जी क्या है जो पर्व है, तीज का जो पर्व है किस तरीके से मनाया जाता है और यहाँ पे जो महिलाएं हैं पूजा अर्चना कर रही है किस वजह से कर रही है, क्या मसला है। बाबा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज दर्पण चैनल में। एक तीज का जो पर्व है किस तरीके से महिलाएं यहाँ पे पूजा अर्चना के लिए बाबा भैरवनाथ धाम पर आ रही है, क्या वजह है, क्या कामना करने के लिए आती है? ये पर्व जो है स्त्रियों के लिए सुहाग की रक्षा के लिए किया जाता है। जैसा कि हमारे सनातन धर्म में पहले से ही माता पार्वती जी ने भगवान शिव को पति के रूप में वर्ण करने के लिए इस व्रत को धारण किया। पहले उन्होंने जो है अन्न का त्याग किया, फिर फल का त्याग किया, फिर मिष्ठान का त्याग किया, फिर जल का त्याग किया। अंत में जो है जो पूजन यज्ञ करती थी उसका जो धुआं होता था उसका पान करके उन्होंने इस व्रत को संपन्न किया। जब पार्वती जी का विवाह शिव से हो गया तो एक बार शिव जी से पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु आप मैंने जो ये व्रत किया है उस व्रत का बता दीजिए। भगवान शिव ने कहा उसी व्रत के फल से ही तुमने मुझे प्राप्त कर लिया है। इसलिए तब से आज तक हमारे सनातन हिंदू धर्म में जो है सभी माताएं बहनें
जो जिनका विवाह नहीं हुआ है वो बहनें जो है सुहाग प्राप्ति के लिए, जैसे पार्वती जी ने बाल्यावस्था में कन्या पूजन करके 12 वर्ष के बाद इस व्रत को धारण किया था, तो उन्हें भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। फिर अपने पति के सुहाग की रक्षा के लिए भगवान शिव ने कहा कलयुग में इतना व्रत जो है नियम के साथ हो नहीं सकता है पार्वती, तो कहा कि भाद्रपद के तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि हस्त नक्षत्र में जो स्त्रियां जो है व्रत को धारण करेंगी, नियम से संयम से अन्न का, फल का, मिष्ठान का, जल का त्याग करके और जो है व्रत को धारण कर लेंगी, उनके पति की दीर्घ